हेलो दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेके आया हूँ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में एक हड़प्पा एक स्थल है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसकी स्थिति क्या है? मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है हड़प्पा। वर्तमान में इसे साहिवाल ज़िले में, कहाँ? साहिवाल ज़िले में है, रावी नदी के तट पे। कहाँ? रावी नदी के तट पे। यहाँ से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि कब्रिस्तान, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है उसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं। विदेशी कब्र, यानी कि विदेशी ताबूतों में दफनाया गया था इन लोगों को। क्या? विदेशी ताबूतों में दफनाया गया था। यहाँ एक इक्का गाड़ी भी मिली थी, इक्का। और फिर श्रृंगार पेटिका, यानी कि ब्यूटी पार्लर जो अपने लेडीज़ों के लिए श्रृंगार में तैयार होने की चीज़ें, और ब्यूटी पार्लर का पेटिका मिली है। और स्वस्तिक का निशान है। स्वस्तिक का निशान ये अब नीचे बनाया रखा हुआ है मैंने। यह स्वस्तिक का निशान मिला। रावी नदी के तट पर 12 अनाग्रह मिले। क्या? 12 अनाग्रह मिले, जो 2 लाइन में थे। एक लाइन में 6 और दूसरी लाइन में 6, यानी कि एक लाइन में 6 और दूसरी लाइन में 6 ये मिले अनागर। अब उसके पास में सबूतरे मिले। क्या मिले? सबूतरे मिले। पास में श्रमिक आवास मिला। कौन सा मिला? श्रमिक आवास मिला, जहाँ श्रमिक नाइट में वहाँ रुकते थे। अब आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में आगे हड़प्पा स्थल में आगे क्या है देखो। आगे दूसरा स्थल आता है सिंधु घाटी सभ्यता में, दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो। कौन? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर फॉर राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसकी स्थिति ये कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो लरकाना जिला, सिंध, पाकिस्तान का। लरकाना जिला सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सिंधु के नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए लोगों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए। विशाल स्नानगृह, यानी कि स्विमिंग पूल। क्या? स्विमिंग पूल। अभी आज की भाषा में उसको स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। इसके उत्तर व दक्षिण में नीचे उतरने के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ बनाएगी। मानो कि आज का स्विमिंग पूल है विशाल स्नानगृह, जहाँ के बहुत सारे लोग नहाते हैं। आजकल भी आपने देखा होगा। इसमें बिटुमिन्स का लेप था, एक केमिकल से बिटुमिन्स जिसका लेप लगा हुआ था, जिससे कि पानी का रिसाव नहीं हो। इसके लिए उत्तर दिशा में से वस्त्र बदलने का कक्ष थे, यानी कि आप स्विमिंग पूल जाते हैं, वहाँ वस्त्र बदलने का मतलब कपड़े चेंज करने का रूम होता है, वो उत्तर दिशा में था। 3 तरफ बरामदे थे। क्या थे? 3 तरफ बरामदे थे। बरामदों के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। जलापूर्ति में कुआं भी बना हुआ। प्रथम तल पर चढ़ते ही सीढ़ियों का साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम तल के कमरों का प्रयोग सभ्यता पुरोहित करते थे, यानी कि जो राजा लोग होते थे वो इसका उपयोग करते थे। इस विशाल स्नानगृह का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। क्या? तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आने लायक है। नर्तकी की मूर्ति, यानी कि डांसिंग गर्ल। क्या? डांसिंग गर्ल का चित्र मिला है, जो नग्न अवस्था में है। इस नृत्य की अवस्था में क्या कह सकते हैं? इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। आगे देखो, आगे है अपना
द ग्रेट बाथ, क्या? द ग्रेट बाथ, लॉस्ट वक्स कंटिंग, पुरोहित राजा। यह शेखरली पत्र से निर्मित है। ध्यान की अवस्था में इसमें 16 ओडे रखी जिस पर काश्तदारी का कार्य किया गया है। आकार 17.5 सेमी और 11 सेमी चौड़ाई। विशाल स्नानगृह, महाविद्यालय के साक्ष, सूती कपड़े के साक्ष, क्या? सूती कपड़े के साक्ष। आगे देखो, ये प्रिंटिंग जो मैंने अभी पुरोहितों की बताई थी वो। अब हाथी का कपालखंड, यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिली, यानी कि पहले ज़माने की मोहर, यानी पैसे, जो मेसोपोटामिया की मोहर है। विदेशी व्यापार का साक्ष्य, यानी कि वहाँ से लोग व्यापार का आदान प्रदान करते थे, चीज़ें यहाँ से ले जाते, वहाँ बेचते, वहाँ की ला के यहाँ बेचते। घोड़े के दांत मिले, क्या मिला? घोड़े के दांत। शंख का स्केल, पैमाना मिला, शंख से मापते थे पैमाना। पशुपतिनाथ की मुहर मिली, यानी कि पशुपतिनाथ के सिक्के, उस टाइप के मुहर बोलते थे उसको। इसके बाएं और गेंडा और भैंसा तथा दाई और हाथी और सीता तथा सामने दोनों हिरण हैं। यहाँ से किसी कब्रिस्तान का अवशेष प्राप्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यहाँ लोगों को दाह संस्कार किया जाता है। पशुपतिनाथ की ये मुहर है, देख लो, पशुपतिनाथ की मोहर ये बनी हुई है और ये राजा पुरोहित का वो है। आगे देखो लोथल, क्या है? लोथल सभ्यता, उसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक तीसरा वो स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे थे। उत्खनन करता रंगनाथ राव, कौन? रंगनाथ राव। इसका अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में, बोगावा नदी के किनारे। यह एक व्यापारिक नगर था, यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी कृति थी। मन के बनाने का कारखाना था। चावल बाजरा के साक्ष से फारस की मूर्त, तो जो गोलाकार बटननुमा है। घोड़े की मूर्तियाँ मिली, सक्की के 2 पाट मिले। लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। एकमात्र नाव का मॉडल मिला। अगला है अपना धोलावीरा के उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिट। आगे देखो यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं होते थे। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। यहाँ से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए। 16 कृत्रिम जलाशय मिलते, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते, सूचना पट के पुलिस युक्त मिलते। धोलावीरा कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। नवीनतम उत्खनन स्थल है सिंगबोर्ड। यदि का